हरे कृष्ण। सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की अत्यधिक महिमा बताई गई है और इस मास में पड़ने वाली पूर्णिमा सबसे खास होती है, बहुत पुण्यदायी होती है। इस दिन गंगा स्नान, भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा, दान, पुण्य और व्रत के विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि अधिक मास की पूर्णिमा पर किए गए दान और जाप ताप की कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस बार अधिक मास की पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है और ऐसे में पूर्णिमा व्रत को लेकर संशय बना हुआ है कि किस विधि तिथि में व्रत रखना सही रहेगा और साथ ही साथ इस बार पूर्णिमा के दिन भद्रा काल भी रहने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूर्णिमा की सही तिथि और स्नान दान और व्रत के शुभ मुहूर्तों के बारे में। साथ ही आप जानेंगे भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, चंद्रोदय कब होगा और इस दिन कौन से शुभ और अशुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार अधिक मास की पूर्णिमा तिथि 30 मई दिन शनिवार को सुबह 11:59 से प्रारंभ हो रही है। पूर्णिमा तिथि का समापन 31 मई रविवार को दोपहर 2:14 पर होगा, यानी कि पूर्णिमा इस बार शनिवार के दिन भी और रविवार के दिन भी है, लेकिन पूर्णिमा का व्रत चंद्रोदय व्यापनी तिथि पर रखा जाता है। ऐसे में 30 मई शनिवार को पूर्णिमा का व्रत रहेगा। श्री सत्यनारायण व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और चंद्रोदय व्यापनी तिथि होगी तो रात के समय चंद्रमा का अर्घ्य देकर व्रत का पारण भी 30 मई शनिवार को ही किया जाएगा। 31 मई रविवार को सूर्योदय व्यापनी पूर्णिमा रहेगी और इस दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आप दोनों दिन कर सकते हैं। जो लोग विशेष रूप से श्री सत्यनारायण भगवान का ही व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें शनिवार के दिन ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखना चाहिए। एक बार आप जरूर ध्यान रखिए कि यह पूर्णिमा अधिक मास की पूर्णिमा है, ज्येष्ठ मास में पड़ रही है, इसलिए ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा होगी। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में बहुत सी जगह पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत रखा जाता है, जिसे वट पूर्णिमा भी कहते हैं। तो यह वट पूर्णिमा नहीं है, इसलिए अब इसके बाद जो आने वाली पूर्णिमा होगी, जो कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा होगी, उस दिन आप वट पूर्णिमा का व्रत रखेंगे तो यह थी अधिक मास की पूर्णिमा होगी। 30 मई शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त शाम 7:03 पर होगा। परिग्रह योग सुबह 4:35 तक रहेगा। इसके बाद में शिव योग प्रारंभ होगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:50 तक रहेगा, जिस समय में आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं। हालांकि अभिजीत मुहूर्त से लेकर शाम का सूर्यास्त होने से पहले पहले श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या पूजा शुभ रहती है। इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा और भद्रा काल सुबह 11:57 से शुरू होकर देर रात 1:05 पर समाप्त होगा। भद्रावास इस दिन स्वर्गलोक में होगा, जिस कारण से पृथ्वी लोक पर यह भद्रा अशुभ नहीं मानी जाएगी। 31 मई रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा, जिस समय में आप पूर्णिमा का व्रत जाप पूजा पाठ कर सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:04 पर। सर्वदा सिद्धि योग इस दिन बन रहा है, जिसमें शिव योग सुबह 5:24 तक रहेगा। बाद में सिद्धि योग प्रारंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। कई बार श्रद्धालु चंद्रोदय यापनी तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत रखना भूल जाते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि पूर्णिमा का व्रत जो लोग चंद्रोदय यापनी तिथि में रखते हैं, उनके द्वारा रखा गया व्रत ही पूर्ण मान्य होता है, क्योंकि इस बार रविवार को दोपहर में ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। ऐसे में चंद्रोदय होने पर पूर्णिमा तिथि विद्यमान नहीं रहेगी, इसलिए आप शनिवार को ही पूर्णिमा का व्रत रखिए और 30 मई शनिवार को चंद्रोदय होगा शाम 6:28 पर। तो इस समय के बाद आप चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। कुछ लोग अगले दिन अन्न ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं, तो कुछ लोग शनिवार को ही खीर का भोग भगवान को लगाकर उसको प्रसाद रूप में
ग्रहण करके फिर फलाहार कर लेते हैं। 31 मई रविवार को चंद्रोदय शाम 7:22 पर होगा। यह थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।